नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के ऊपर ही एक प्रश्न खड़ा हुआ है। मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मिस्टर ने भी एक वीडियो जारी किया। आपको बताते चले, चुनाव आयोग हर 2 घंटे में वोटिंग के बाद आंकड़े जारी करके बताता है, लेकिन इन लोगों ने 2 घंटे से ज़्यादा 2.5 घंटे लिया। 5 और 5:30 पर जो रिपोर्टिंग की, उस समय करीब 58.22% मतदान दिखाया। उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ, ये रिपोर्ट दी। लेकिन दूसरे दिन 21 तारीख को चुनाव आयोग ने कहा कि रात को जो आंकड़े दिए थे 65.2, उसमें 2% मतदान और बढ़ा है। कम से कम 7% मतदान बढ़ा है। 76 लाख लोगों ने मतदान किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि रात को 11:30 तक मतदान हुआ, कौन से बूथ पर 4 से 5 किलोमीटर की लाइन लगी थी, ऐसे कौन से साइट पर वोटिंग हुई, इतनी तादाद में वोटिंग हुई, तो चुनाव आयोग को इन सब के बारे में हमें जानकारी देनी पड़ेगी और हम चुनाव आयोग को खत भी लिखेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के पारदर्शिता के ऊपर ही संशय खड़े होने का काम शुरू हुआ है। केंद्रीय अर्थ मंत्री सीतारामन, इनके मिस्टर ने भी इस एक तरह का वीडियो प्रकाशित किया है कि आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग हमें मीडिया को सबको पब्लिश करता है हर 2 घंटे में। जितना वोटिंग होता है उसके अंक जितने हुए उसको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इन लोगों ने 2 घंटे के ज़्यादा 2.5 घंटा लिया। 9:30 बजे का आया, 9:30 बजे के बाद 11:30 बजे आया, 1:30 बजे आया, ऐसा करके इन लोगों ने 5:30 बजे तक जो रिपोर्टिंग किया है उस समय में 58.22% मतदान इन लोगों ने दिखाया है। अब 58.22% वोटिंग होने का 5 बजे तक का इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है, तो हमारा सवाल खड़ा होता है कि उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ, इस तरह का एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया। लेकिन दूसरे दिन चुनाव आयोग ने 21 तारीख को सुबह ये कहा है कि जो रात को हमने जो आंकड़े दिए थे 65.2%, उसमें 66.2% मतदान और बढ़ चुका है। इस तरह का रिपोर्ट सुबह 21 तारीख को उन्हें दिया है। कम से कम 7.83% मतों का उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुल वोट उसमें दिखाया जाता है कि 76 लाख, ये 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी चुनाव आयोग इसमें दिखाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है, तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी। पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है, सब चुनाव आयोग के लिए वो सब वहाँ पे प्रोविजन लिखी गई है। ऐसे कौन से साइट पर वोटिंग हुआ है, इतने तादाद में हुआ है रात के 11:30 बजे तक, ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा। आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे। लेकिन जो संशय है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया में अभी मेरे पास सभी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे बैठे हैं, मैं उनसे ही अभी रिव्यू ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी थी। शाम के 7 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी। आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे खत्म हो गई थी। 1 घंटे के अंदर सब निपट गया था मामला। लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है। लेकिन दूसरे दिन जो चुनाव आयोग अगर कहता है कि क्योंकि रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है, तो इसका क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मुरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? ये सवाल इसमें सब खड़े हुए हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता रखती नहीं है तो ये गंभीर बात है और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ हम
न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ेंगे और रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। जो कई अब वीडियो भी आ रहे, आज तक का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें भी कैसे वोट ये करके करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो आया है। तो ये सब चीज़ें हमारे डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लग गई है। लोगों का अपना वोट, मैं जिसको मार रहा हूँ, मेरा वोट उसको नहीं जा रहा है, इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुणे के हमारे कैंडिडेट शिवाजी नगर के अभी बता रहे थे कि जो बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में जो वोटिंग हुआ, वो उनने जब देखा कि काउंटिंग के समय उसको मिला, एफिडेविट करके लोगों ने दिया कि हमने इनको वोट नहीं मारा, ये वोट कैसे आया। इस तरह के एफिडेविट हमारे को अभी वहाँ पे हमारे लोग दिखा रहे। तो ये मतलब ऐसा है कि डेमोक्रेसी से बीजेपी और चुनाव आयोग ये खेल खेल रही है और जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से उड़ाना चाहती है और लोकतंत्र से इस तरह से वोट चोर कर, डाका डालकर, चुनाव जीत कर राज्य और देश को लूटने का महापाप बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, ये उसका अर्थ लगता है। और इसलिए हम चुनाव आयोग को सवाल करेंगे, उनसे सब जवाब मांगेंगे और चुनाव आयोग अगर हमारा जवाब नहीं देगा तो हम न्यायालयीन और रास्ते की दोनों लड़ाई लड़ेंगे।